हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मेनली हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में कि ब्लूप्रिंट के अनुसार हमारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इसको लेके स्टूडेंट्स अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि ब्लूप्रिंट से वो तैयारी करेंगे नहीं करेंगे। इस वजह से लगातार वो हमारी वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं। तो इसको मैं आज पूरा क्लियर बता दूंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और दूसरा तो ये हम जानेंगे कि जो सीबीएसई है ना, वो कभी भी कुछ भी कर दे रही है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आगे मैं दोनों चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, चलो एक एक करके हम समझते हैं। देखो, यहाँ पे आप लोग को एक ब्लूप्रिंट दिख रहा होगा जो कि हमने आप लोग को दिया था, और बहुत जगहों पर से भी आप लोग को ब्लूप्रिंट देखने को मिला होगा, जिसमें आप लोग को बताया जा रहा होगा कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि क्या ये सच में ऐसा होगा कि इस चैप्टर से इतने ही मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब कुछ का तो कहना है कि बिल्कुल भी नहीं आएगा, और कुछ का कहना है कि सारे क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। मेरा कहना है कि दोनों का दोनों वो रॉन्ग है। ना तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट के अनुसार ही रहेंगे, और ना ही कुछ भी क्वेश्चन आपका ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं रहेगा। ये दोनों ही गलत है। ठीक है, तो सही चीज़ क्या है? सही ये है बच्चों, देखो, ब्लूप्रिंट हमें दिया जाता है ताकि हम चैप्टर वाइज या फिर हम यूनिट वाइज उसकी तैयारी को कर सके। अब देखो, सीबीएसई ने जो ब्लूप्रिंट दिया है, ये सीबीएसई का ऑफिशियली ब्लूप्रिंट है, जो कि आपके जितने भी सेट्स रहेंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स में 4 से 5 सेट बनते हैं। तो जितने भी आपके सेट्स रहेंगे तो आपका यूनिट वाइज ही रहेगा, और ये मतलब कन्फर्म है। जैसे नंबर सिस्टम से बोला गया है 6 मार्क्स का, अलजेब्रा से बोला गया है 20 मार्क्स का, ये सीबीएसई के दिया हुआ ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है। तो ये तो आपको मानना ही मानना है। अब यहाँ पे ये जो ब्लूप्रिंट है, इसमें यूनिट वाइज तो है ही, ठीक है, यहाँ पे यूनिट वाइज तो है ही। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि नंबर सिस्टम से इसमें 6 मार्क्स का दिया गया है, अलजेब्रा से 20 मार्क्स का दिया गया है, और बाकी यहाँ पे यूनिट वाइज वेटेज बांटा गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी यूनिट वाइज बांटा गया है। देखो, नंबर सिस्टम से देखो, सीबीएसई ने जो सिलेबस निकाली थी उसमें 6 मार्क्स का ऑफिशियली दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ब्लूप्रिंट में मैंने 5 मार्क्स क्यों लिखा हुआ है, या फिर बहुत जगहों पे भी आपने ये चीज़ देखा हुआ होगा 5 मार्क्स क्यों है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, सीबीएसई के सैम्पल पेपर को देखना पड़ेगा। आपको याद होगा कि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाली हुई है, उसमें आप देखो कि नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने मार्क्स के। ठीक है, देखो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है ये आपका नंबर सिस्टम से आया हुआ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। बाकी यहाँ पे और कहीं पर भी आप देख लो, कहीं पर भी आप लोग को नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आप देखते जाओ, कहीं पर भी यहाँ आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्टली आप लोग को क्वेश्चन नंबर 19 में फिर एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मिलेगा, 1 नंबर का। तो उधर 1 नंबर, इधर 1 नंबर, कितने हो गए टोटल? 2 नंबर। ठीक है, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन और आपको मिलेगा सेक्शन सी में, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो कि है 3 मार्क्स में। तो उधर 2 नंबर का, इधर 3 नंबर का, टोटल कितने हो गए? 5 नंबर का। सो इस वजह से मैं कह रहा था कि जो नंबर सिस्टम है उसमें सीबीएसई ने क्या किया है, सैम्पल पेपर जो निकाली हुई है तो उसमें उन्होंने 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जैसे सभी का, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, उनका तो यही मानना है ना कि हम सीबीएसई ने जो भी वेटेज दिए हैं उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो सीबीएसई ने तो यहाँ 6 मार्क्स का दिया हुआ है, तो फिर उन्होंने सैम्पल पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों दिया? मेरा सवाल ये है। हो सकता है सीबीएसई इसको लेके अब आगे कुछ चेंजिंग की हुई हो, लेकिन देखो, सीबीएसई कुछ भी ऐसा करती है ना तो उसको एटलीस्ट इसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि सीबीएसई कभी भी कुछ भी कर दे रही है। अगर उनके वेटेज में चेंजेस आ रहे थे या फिर हो रहे थे तो उनको इस चीज़ को बताना चाहिए था। सैम्पल पेपर में उन्होंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया है, इसमें उन्होंने जो मार्क्स का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसमें उन्होंने 6 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो यहाँ पे उन्होंने एक चेंजेस कर दिया। सो यहाँ पे ये जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है, तो इस वजह से हमने यहाँ नंबर सिस्टम से 5 मार्क्स का हम यहाँ पे देख रहे हैं, अलजेब्रा से 20 मार्क्स का देख रहे हैं। बाकी सारा सही है, बाकी सारा सही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग कहाँ किया गया है, तो नंबर सिस्टम में यहाँ पे 5 मार्क्स कर दिया गया, 1 मार्क्स कम कर दिया गया है। और यहाँ पे आप ज्योमेट्री देखोगे 15 मार्क्स का, तो इस 15 मार्क्स के जगह पे यहाँ पे 16 मार्क्स कर दिया है। ठीक है, यहाँ का 1 नंबर बढ़ा के यहाँ कर दिया है। तो देखो, एक चीज़ समझो कि जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट के अनुसार
आपको तैयारी करनी है। लेकिन मैं जैसे इस चीज़ को बार बार आप लोग के सामने रिपीट करता हूँ, ब्लूप्रिंट के अनुसार आपको तैयारी करना है, लेकिन टोटली डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि ब्लूप्रिंट के अनुसार ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी क्वेश्चन रहेंगे, और ये भी कहना गलत है कि एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा या फिर ब्लूप्रिंट के अनुसार क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, ये भी कहना गलत है। क्वेश्चन आएंगे, आप मान के चलो कि ब्लूप्रिंट के अनुसार आपके 70% क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है बिल्कुल 100% ट्रू ब्लूप्रिंट है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं प्रॉब्लम है। एक चीज़ मैं आप लोग को बस बताना चाहूँगा कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ पे आपको 2 वर्ड प्रॉब्लम दिख रहेंगे ना, तो इसमें से एक जो वर्ड प्रॉब्लम है 3 मार्क्स का, ये आपका लीनियर इक्वेशन से कर लेना, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन से कर लेना, यहाँ से आपका नहीं रहेगा। बाकी टोटली ये करेक्ट ब्लूप्रिंट है, इसमें कोई भी चेंजेस या फिर कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। और ब्लूप्रिंट से क्वेश्चन आएंगे, टोटली नहीं आएंगे, मान के चलो आपके 70% तक मिल जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अगर आप कोई भी कहे कि बिल्कुल भी नहीं आएगा, देखो आपको वही कह सकता है कि बिल्कुल भी क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं आएगा जिन्होंने सैम्पल पेपर को इससे पहले वाले ईयर्स में एनालाइज ही नहीं किया है। मैं आप लोगों को ना प्रूफ भी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ, सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाली थी 2022 की, 2022 में भी जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुई थी, जैसे आप लोग की सैम्पल पेपर 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई निकाली है ना, बिल्कुल इसी तरह से 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाली थी। तो उसका यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कौन से चैप्टर का है, अनुमान लगा सकते हो। ये क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का ये वाला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन किसका दिया हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से दिया हुआ है। ये सैम्पल पेपर में था। जब सीबीएसई ने एग्जामिनेशन से लिया, तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि 4 से 5 सेट बनाती है, तो सीबीएसई ने उस समय 4 सेट बनाया था। तो 4 सेट में एक सेट का जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें उन्होंने सेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है केस स्टडी बेस्ड में, और सेम उसी तरह से देख लो यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा ब्लूप्रिंट के अनुसार बिल्कुल यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। तो जिस तरह से सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में निकाली थी, दी थी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से और हाइट एंड डिस्टेंस से, उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर में भी यहाँ पे देख लो सेम वैसे ही जैसे का वैसे ही दे दिया है। तो एक सेट में आप लोग को यहाँ पे मिल गया। इसी तरह से जब आप पूरे क्वेश्चंस को मिलाओगे तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जितने भी हमारे सेट्स हैं ना, सभी सेट्स में आपको 70% तक ब्लूप्रिंट के अनुसार ही मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है 70% तक मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज्ड मत हो कि ब्लूप्रिंट से हम तैयारी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। पहले आप लोग ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी कर लेना, फिर इसके पास आपके पास अगर समय है, और बचेगा ही, अभी आप लोग के पास पूरा समय है, उसके बाद आप लोग जितने भी हमारे चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से बनाना। तो ये कहना कि ब्लूप्रिंट से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएंगे ये भी गलत है, और ये कहना कि सारे क्वेश्चन आएंगे ये भी गलत है। आपका कुछ क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट से रहेगा, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी रहेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न आई थिंक अब दूर हो गया होगा, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं होगा। सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और भी इसी तरह की वीडियोज़ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।